शहर में एक दर्जी था जो कि बहुत ही कामयाब था। उन्होंने फ़ैसला किया कि क्यों ना हम इस दर्जी से इसकी कामयाबी का गुड़ मालूम करें। दर्जी का कहना था कि मेरी कामयाबी का ये एक वाहिद गुड़ है। आज मैं आपको ऐसी ही कुछ 5 टिप्स बताने जा रहा हूँ। मैं हूँ हमज़ा रहमान और आप देख रहे हैं माइंड मेनिया। शहर में एक दर्जी था जो कि बहुत ही कामयाब था। शहर में और भी बहुत सारे दर्जी थे, बहुत माहिर थे, लेकिन वो उसके करीब ही नहीं पहुंच पाते थे। उस दर्जी के काफ़ी सारे शागिर्द भी थे, उसके पास काम करते थे। वो उसकी कामयाबी का गुड़ मालूम करना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने फ़ैसला किया कि क्यों ना हम इस दर्जी से इसकी कामयाबी का गुड़ मालूम करें। सब दर्जियों ने मिलकर एक दिन फ़ैसला किया कि इससे इसकी कामयाबी का गुड़ पूछा जाए। जब वो उसके पास पहुँचे तो दर्जी का कहना था कि मेरी कामयाबी का ये एक वाहिद गुड़ है जो मैं आपको अपने मरने के करीब ही बताऊंगा। आखिर एक दिन उनकी दुआएं रंग ले आईं। दर्जी बीमार हो गया। शहर के सारे दर्जी मिलकर उसके पास पहुंच गए और उसकी कामयाबी का गुड़ मालूम करना चाहा। दर्जी ने मरने से पहले आंखें खोली और बताया कि मैं टांका लगाते वक़्त एक गिट्ट के बराबर सुई में धागा डालकर टांका लगाता था, जिससे टांका भी अच्छी तरह लगता था, सफाई भी बहुत अच्छी रहती थी। इस वजह से लोग मुझसे सूट सिलाना पसंद करते थे। लिहाजा हर कामयाब इंसान की ज़िंदगी के पीछे कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिसको वो फॉलो करते हुए किसी मंजिल पर पहुंच जाते हैं या वो दुनिया में कामयाब तरीन इंसान दिखते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही कुछ 5 टिप्स बताने जा रहा हूं जिस पर आप अमल करके ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। वो क्या है 5 टिप्स, मैं आपको बताता हूं। पहली टिप, स्ट्रेस से बचने का तरीका। अमेरिका में जब भी कोई आफत आने लगती है तो वो उस आफत को कोई ना कोई नाम दे देते हैं। आपने कटरीना सुना होगा, रीटा, ग्लोरिया, माइकल, ये भी सुना होगा। ये सब क्या थे? ये कुदरती आफतें थी जिसको अमेरिका ने पहले से ही नाम दे रखा था। अमेरिका को इससे क्या फ़ायदा हुआ? अमेरिका को इससे 2 फ़ायदे हुए। नंबर 1, इंसान की नफ्सियात है कि जब वो किसी आफत को कोई नाम दे देता है तो वो नफ्सियाती तौर पर मजबूत हो जाता है और वो आफत कमज़ोर लगने लगती है। नंबर 2, जब वो किसी आफत को उस नाम से पुकारता है तो उसमें उस आफत से लड़ने की हिम्मत पैदा होती है और मुकाबला करने का जज्बा पैदा होता है। लिहाजा आप भी अपने स्ट्रेस को कोई ना कोई नाम दे दीजिए, आप में भी हिम्मत पैदा हो जाएगी। मसलन आप स्ट्रेस को बुलेट का नाम दे दीजिए। अब आप समझें कि कोई बुलेट आपकी तरफ आ रहा है तो आपको क्या करना है? आपको उससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। आपको अपना दिफा करना चाहिए। लिहाजा आप अपने स्ट्रेस को नाम देकर उससे बचने की कोशिश कीजिए। मेरा दावा है कि आप उस स्ट्रेस से बच जाएंगे। दूसरी टिप, आप अपनी बुरी आदतों को कैसे बदल सकते हैं? हर वो चीज़ जो इंसान के हाथ के फासले पर होती है वो बड़ी आसानी से इंसान की आदत बन जाती है। मसलन हम मोबाइल के इतने एडिक्ट क्यों हैं? क्योंकि ये मोबाइल हर वक्त हमारे हाथ में होता है या फिर हमारे हाथ के फासले पर होता है। आप जिस चीज़ को अपनी आदत बनाना चाहते हैं, आप उस चीज़ को अपने हाथ के फासले पर कर लें, वो चीज़ आपकी आदत बन जाएगी। और जिस चीज़ से जान छुड़ाना चाहते हैं उसको हाथ के फासले से दूर कर दें, आहिस्ता आहिस्ता आपकी उससे जान छूट जाएगी। मसलन आप किताबें पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो आप किताबों को अपने हाथ के फासले पर रखना शुरू कर दें। मसलन जहाँ पर आप ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, जहाँ पर आप ज़्यादा वक्त बैठते हैं, वहाँ पर आप किताबें रखना शुरू कर दें। आपको यकीनन थोड़ी ही देर में किताबें पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। आप मोबाइल से जान छुड़ाना चाहते हैं, आप मोबाइल को अपने हाथ के फासले से दूर कर दें और मेरा दावा है
कि आपकी ये आदत छूट जाएगी। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो मैं आपको ये एक टिप देता हूँ कि आप सिगरेट की डब्बी लेना बंद कर दें और सिर्फ एक सिगरेट एक ही वक्त में लेकर पिया करें। जब इंसान की ये फितरत है कि जिस चीज़ में उसको तरद्दुद करना पड़ता है उस चीज़ को वो कम कर देता है। जब सिगरेट आपके हाथ के फासले से दूर हुआ करेगा और आपको दूर किसी दुकान पर जाकर एक सिगरेट खरीद कर पीना पड़ेगा तो यकीनन आप इसको कम कर देंगे। तीसरी टिप, आप एंग्जाइटी और टेंशन से कैसे महफूज रह सकते हैं। आप अपने पास एक डायरी रख लीजिए और अपने रोज़मर्रा के काम को उस पर नोट करते जाएं। वो काम चाहे कितना भी छोटा और मामूली क्यों ना हो, आप उसको बस डायरी पर नोट कर लीजिए। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों करना है। क्योंकि इंसान की एक्टिव मेमोरी की कैपेसिटी बहुत कम होती है। जब उस कैपेसिटी से ज़्यादा हम उसमें मामला ठोंसना शुरू कर देते हैं तो इंसान का दिमाग एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है और इंसान परेशान हो जाता है। लिहाजा आप जब अपने दिमाग की एक्टिव मेमोरी का काम एक डायरी से लेना शुरू कर देंगे तो यकीनन आपका दिमाग सुकून में आ जाएगा और आप एंग्जाइटी फ्री हो जाएंगे। दुनिया में टेंशन से बचने का बेहतरीन इलाज वॉक है। आप जब भी टेंशन में हो आप वॉक पर निकल जाया करें। 12 मिनट की वॉक आपको टेंशन से बाहर लाना शुरू कर देगी। चौथी टिप, अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो आप अपने गुस्से के साथ कोई ना कोई अपने लिए सज़ा मुकर्रर कर लें। आप ये अहद कर लें कि जब भी मैं गुस्सा करूँगा मैं साथ अपने आप को कोई ना कोई एक सज़ा दूँगा। मसलन आप गुस्सा आने पे ये सज़ा रख सकते हैं कि अगर मैंने गुस्सा किया तो गुस्सा करने के बाद मैं 10 लोगों को खाना खिलाऊँगा, या अपनी बीवी के साथ घर में उसके बर्तन धुलाऊँगा, या आप 10 किलोमीटर पैदल चलेंगे, या आप हाइकिंग करेंगे। आप यकीन कीजिए ऐसा करने से आपका गुस्सा कम हो जाएगा और एक वक्त आएगा कि आपका गुस्सा ज़ीरो हो जाएगा। 5वीं टिप, लोग अक्सर कहते हैं कि हमारा नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं करता। मैं उनको कहता हूँ कि आप बावुज़ू रहना शुरू कर दें और आपको नमाज की आदत पड़ जाएगी। नमाज में वुज़ू ही इंसान को मुश्किल लगता है। 90% लोग वुज़ू की वजह से नमाज नहीं पढ़ते। जब आप बावुज़ू रहना शुरू कर देंगे तो आपकी नमाज पढ़ने की आदत भी ठीक हो जाएगी। अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता तो आप उसे नहायत ही कलरफुल बैग, खूबसूरत कॉपियाँ, अच्छी पेंसिल्स लेकर दे दें और आपका बच्चा ये चीज़ें अपने क्लास फेलोज़ को दिखाने के लिए स्कूल जाना शुरू कर देगा। ये कितनी मज़ेदार बात है, क्योंकि इंसान की फितरत है, नफ्सियात है कि इंसान के पास जो अच्छी चीज़ होती है वो दूसरों को प्रेजेंट करना चाहता है, दूसरों को दिखाना चाहता है। लिहाजा आपका बच्चा भी अपने फेलोज़ को दिखाने के लिए स्कूल जाना शुरू कर देगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको किसी ना किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना कीमती फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।